हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एसके। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में लगभग एक क्वेश्चन जरूर आते हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं इससे संबंधित सभी क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा नया टॉपिक है आज का एनाटॉमी। कौन सा टॉपिक है? एनाटॉमी। एनाटॉमी से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी मतलब एक चिकित्सा शास्त्र की वो शाखा होती है। चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम बॉडी का जो शेप है, बॉडी का साइज है एंड शेप का अध्ययन किया जाता है। यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे है, स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। बॉडी का जो शेप एंड साइज, जो ढांचा होता है, हमारे जो इंटरनल अंग होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उनकी शेप एंड साइज का अध्ययन किया जाता है। मतलब बॉडी का जो हमारे शरीर है उसका साइज एंड शेप, जैसे हमारा हार्ट हो गया, कौन कौन से, जैसे हार्ट हो गया, जैसे स्केलेटन सिस्टम, जो हड्डियों को हमारा ढांचा होता है, स्केलेटन सिस्टम। हार्ट, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। मतलब इन सब का अध्ययन किया जाता है। जितने भी स्ट्रक्चर है, शेप एंड साइज की बात करें तो हम इसी का अध्ययन किया जाता है। अपनी बॉडी की शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन सिस्टम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट, लंग्स हो गया, हमारी मसल्स हो गई। वहीं एक दूसरी सब्जेक्ट है एंड दूसरी है फिजियोलॉजी। कौन है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है हमारी फिजियोलॉजी हमने क्या अध्ययन करते हैं? फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी फंक्शन है हमारी, जितने भी, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, मतलब उनके कार्य करने की क्षमता क्या है और कैसे कार्य करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फिजियोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। एनाटॉमी को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान हिंदी में। वहीं फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे हार्ट का, हार्ट से बात करें, हार्ट में हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है, हमारा कार्डिक आउटपुट कैसे है, हमारा कार्डिक आउटपुट, मतलब जितने भी फंक्शन हो कैसे कार्य करते हैं, हमारा ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है, हमारा जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो है कैसा काम कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर में जैसे सिस्टोलिक हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, ये मतलब कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम इसकी कुछ अब शाखाएं हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं जिसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसकी एक ब्रांच है, ब्रांचों के नाम देख लेते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। नंबर एक हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब सूक्ष्म रचना, शरीर रचना विज्ञान, इसे हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म रचना विज्ञान। इसके अंतर्गत जो होता है, हम कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनको हम इन आँखों से, इन नॉर्मल आँखों के माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं, विदाउट सूक्ष्मदर्शी के बिना हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे हमारी सेल हो गई,
और हमारी टिश्यू, हमारी जो सेल है कोशिका को हम अपनी नग्न आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। और वही बात करें टिश्यू जो ऊतक होते हैं उनको भी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अगली ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी तो सॉरी यहाँ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसमें जितने भी बड़े ऑर्गन हैं उनका हम अध्ययन करते हैं जो हम इन नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, मतलब और भी सारे अंग हैं, इनको हम अपनी नग्न आंखों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। वहीं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो सेल और टिश्यू का, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं कोशिका और ऊतक का अध्ययन करते हैं, जो हमें इन नग्न आंखों के माध्यम से या नॉर्मल आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते हैं ये ऑर्गन। हमारी 2 ब्रांच हो गई हैं, फिर अगली तीसरी ब्रांच के बारे में जानकारी लेते हैं। एक हम बात करेंगे सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब जो बाहरी एक आती है, तीसरे नंबर पर आ जाएगी सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी जो शरीर के बाहरी अंग होते हैं उनको हम देख कर पता लगा लेते हैं कि कौन सा अंग कहाँ है, तो इसे कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। फिर आती है बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच आती है इसकी रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, जितने भी हम सभी जो ऑर्गन होते हैं उनका हम अलग अलग अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारा हेड का अलग, हमारा जो थोरेंसिक एरिया है उसका हम अलग अध्ययन करेंगे, जो हमारा नेक का एरिया है उसका हम अलग अध्ययन करेंगे। मतलब पार्ट वाइज डिवाइड करके हम उसका स्टडी करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। अब हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट है शाखाएं, ब्रांचेस, उसके बारे में हमने बताया। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शाखा जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरी होती है मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंतर्गत हम मसल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मसल्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स का अध्ययन किया जाता है। फिर तीसरी हम बात कर लेते हैं, तीसरी है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम बोन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ बोन। किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन मतलब हड्डियों का अध्ययन किया जाता है।
फिर एक आता है नेफ्रोलॉजी, नंबर 4 है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसकी कहते हैं वृक्क का अध्ययन, यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ किडनी, मतलब किडनी का अध्ययन किया जाता है किसके? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मसल्स का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम बोन यानी हड्डियों का अध्ययन किया करते हैं। वहीं नेफ्रोलॉजी की बात करें तो इसमें हम किडनी या वृक्क का अध्ययन किया जाता है। इसको हम गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। अगली है क्रेनोलॉजी, नंबर 5 है। क्रेनोलॉजी, क्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। किसका? मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन मतलब मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। ये लोगों को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगली हमारी शाखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के हम अंतर्गत हम हृदय, जो हमारा हृदय है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट यानी हृदय का अध्ययन किया जाता है। ये एक है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का अध्ययन किया जाता है, यानी टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब हम ऊतक का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। एक होता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी के अंतर्गत इस शाखा का, इसके अंतर्गत हम सीरोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड सीरम का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम या इन्हीं प्लाज्मा, हिंदी में कहेंगे प्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, जो ब्लड में पाया जाता है। हमारे ब्लड में लगभग 55% ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। एक होता है आर्थोलॉजी, अगली शाखा है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी के अंतर्गत हम जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, हमारे शरीर में जो जितने भी जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट का अध्ययन या जोड़ का अध्ययन किया जाता है। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस कार्डियोलॉजी, सॉरी होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। वहीं हिस्टोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब ऊतक का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं हिंदी में, उसका अध्ययन किया जाता है। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में लगभग 55% ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। वही बात करें एर्थ्रोलॉजी, एर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत हम जो जोड़ होते हैं हमारे, जैसे हमारी कोहनी का जोड़ हो गया, नी जॉइंट हो गया, तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। अगले दिन हम इसी चैप्टर, दोस्तों आज हमारा क्लास यहीं तक होती है। फिर इसके आगे हम लेकर आएंगे नया टॉपिक, लगभग सेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, या हम सेल की स्टडी करेंगे अगले टॉपिक में, जल्दी लेकर आएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक लोग शेयर करें, तथा जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।